चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और आप एक बार इसको समझ जाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं पहले आपको प्लॉट एक्सप्लेन कर देता है एक्चुअली इसमें करना क्या रहता है कि आपको क्या दिया जाएगा। आपको पता है कि क्लॉक में जो होता है, ये हम लोग जब भी बात करेंगे स्टैंडर्ड क्लॉक की बात करेंगे, जिसमें वन से लेके 12 तक लिखा जाता है। तो 12 तक में आपको कुछ भी पूछ सकता है कि 7 और 8, 7 और 9 के बीच में कब दोनों, आपको पता है हावर एंड भी किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है और मिनट एंड भी किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, उस दोनों के बीच में 45 कब बनेगा, 90 कब बनेगा, 80 कब बनेगा, कोई भी एंगल आपको दिया जा सकता है। यानी आपको पता करना है कि दो टाइमिंग के बीच में कब इन दोनों के बीच कोई भी एंगल बनेगा, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, करना क्या है। जैसे आपको यहाँ इस क्वेश्चन को देख के समझने की कोशिश करें, 45 डिग्री बताना है कब बनेगा 7 और 8 के बीच में, यानी जब 7 से 8 बजने वाला रहेगा तो उसी मतलब उसी टाइमिंग के बीच में कब दोनों नीडल्स आपस में ऐसा इससे डिस्टेंस पे होंगे कि दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। यही है। तो सबसे पहले आपको बहुत इजी फॉर्मूला एक याद रखना है जो हमेशा आपको काम देगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/11 इंटू A1 प्लस A2, आपको क्या ना है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, क्या याद रखना, सिंपल है, टाइम निकालने का फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, अब उससे पहले सबसे जानना जरूरी है कि फॉर्मूला में जो जो टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। A1 क्या है, A1 सिंपली क्या है कि स्मॉलर स्मॉलर नंबर, यानी जैसे 7 और 8 में स्मॉलर कौन है 7, उसको 30 से निकाल इंटू करना है तो वो आपका A1 आ जाएगा, सिंपल। दूसरा क्या है, A2 क्या है, गिवन एंगल, यानी जो एंगल आपको निकालना है, यानी कौन सा एंगल आपको बताना है कि दोनों के बीच कितना एंगल चाहिए आपको, 45 चाहिए, तो A2 ऑलरेडी क्या हो गया 45 हो गया। आई होप आप ये टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार आप टर्म समझ जाते हैं तो आप किसी भी फॉर्मूले से कोई भी चीज निकाल सकते हैं आसानी से। क्या बोला मैंने, फॉर्मूला टाइम निकालने का फॉर्मूला 2/11 A1 प्लस माइनस, प्लस भी लेंगे माइनस वाला दोनों लेंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा, प्लस A2 हो गया। ठीक है, A1 क्या है वहां पे स्मॉलर स्मॉलर टाइम, यानी जो आपको टाइम दिया जाए उसमें स्मॉल वाला को 30 से इंटू करना है तो वो आपको A1 आ जाएगा। और A2 जो एंगल आपको यहाँ पे 45 है, 90 मांगता तो A2 की जगह 90 हो जाता। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आए कि इसको करना कैसे। ध्यान से देखेंगे, हम इसी क्वेश्चन को निकालने वाले हैं। 45 डिग्री 7 और 8 के बीच में निकालना है, तो हम लोग पहले A1 निकालेंगे। A1 आपको पता है क्या होता है, स्मॉलर नंबर, 7 स्मॉल है इंटू 30, यानी A1 आपका आ गया 210। ऑब्वियस बात इजी है। अब आते हैं A2 के ऊपर। A2 क्या है, A2 आपको मैंने आपको क्या बताया, जो एंगल आपको चाहिए गिवन एंगल, जो एंगल हमको चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए 45 डिग्री, तो A2 आसानी से निकाल लिया। आप सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, आपको टाइम चाहिए, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2/11। ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे एक बहुत कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये 210 प्लस प्लस माइनस क्या लेंगे, प्लस माइनस, तो हम लोग क्या करते हैं प्लस वाला को एक जगह ले लेते हैं 45 और माइनस वाला को दूसरी तरफ ले लेते हैं। 2/11 210 माइनस 45, समझ रहे हैं आप, इजी इसको देख समझ आ रहा होगा आपको। ठीक, अब प्लस वाला में क्या करना है, 2/11 दोनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 250, यहाँ पे आ जाएगा 255, यानी 255, और यहाँ करेंगे 2/11 तो यहाँ आ जाएगा आपका 165। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। और यहाँ अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे कट रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये आसानी से कट रहा है 1 और यहाँ पे 5 बार में, और यहाँ ये आपका 30 मिनट। ठीक है, और यहाँ करेंगे तो ये कटने वाला नहीं है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको पता है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या, आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा, उसका इसको डिवाइड देना होगा। यानी इसको करके दिखाता हूँ मैं, ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया मैंने 510/11। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तो 11 का टेबल में इसको डिवाइड दूंगा तो 11 4 जा 44। अब यहाँ पे क्या बचा, आपके पास क्या बचा 7, तो ये 17 हो जाएगा, तो 11 6 जा 66, अब बच गया 4, तो 4/11। ये मिक्स फ्रैक्शन, ये मैथ का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको पता है इतना आ गया। ठीक है, आपके पास दो टाइमिंग आया, एक 46 मिनट 4/11 मिनट और एक 30 मिनट। ठीक है, आप ध्यान से देखते हैं क्या ये दोनों टाइमिंग पॉसिबल है, आपको ये बहुत समझना जरूरी है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जहाँ आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ ध्यान से देखते हैं क्या 7 और 8, आपको पता है 7 और 8 के बीच में आपके पास टाइमिंग जो आने वाला है 1 मिनट से लेके 60 मिनट तक जा सकते हैं, तो ये ऑब्वियस की बात, ये तो उसके बीच में ही आएगा ना। तो पहला आपका एंगल 45 डिग्री 7 और 8 के बीच में कब बनेगा, पहला, और दो एंगल पूछे आपसे, फर्स्ट एंगल पूछेगा तो आप बताइए ये टाइम पहले आएगा ये वाला टाइम पहले आएगा। ऑब्वियस बात है 30 मिनट पहले आएगा, तो आपका पहला आंसर क्या होना चाहिए 7
30 में ये एंगल बन जाएगा। एक आंसर। अगर आपसे फर्स्ट एंगल पूछता तो ये आता आंसर। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए सेकेंड एंगल दूसरी बार 45 कब बनेगा, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा 746 डिग्री 4/11 मिनट। आई होप दोनों आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आसान भी लगा होगा। एक बार मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा एक और क्वेश्चन के थ्रू, तो चलिए इसको देखते हैं।